हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका टीचर, मैं आपका मेंटर आशुतोष अस्थाना, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग यात्रा सीरीज को इतना सफल बनाए, इतना प्यार दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट की क्लास करा दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर ABCD से पूरा स्टॉक मार्केट की क्लास करा दीजिए। कुछ ने कहा कि सर ये जो सारथी सीरीज में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करते हैं फॉर द एजुकेशन पर्पस, उसको हम लोग कैंडलस्टिक्स पैटर्न और चार्ट पैटर्न के साथ मिला करके पढ़ा देते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताया है एज ए स्टूडेंट, ये समझ लीजिए कि वो बात मेरे तक आ गई है और मैं समय लेकर के आप लोगों तक ये सारी वीडियोस एक टू जेड करके पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैंने आप सबको बताया कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, चाहे किसी भी, चाहे चार्ट और पैटर्न पढ़ें, कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ें या किसी भी इंडिकेटर्स को पढ़ें या वेबसाइट्स पे जाकर अलग अलग चार्ट्स को हम लोग डिस्कशन करें, इन सब में ना टोटल रोल माय डियर जो है ना, तो रूल्स का स्ट्रैटेजी का ना 40% है। ठीक है, मैं लगातार हर वीडियो में कहता आता हूँ 40% है। 60% जो रोल है ना, ये जो हम और आप बात कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके माइंडसेट को डेवलप करता है, साइकोलॉजी को बिल्ड करता है, आपके जो स्ट्रैटेजी एंड टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन का पार्ट है उसको लेकर के आपको मेच्योर बनाता है, मनी मैनेजमेंट सिखाता है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है, जो कि आपको थियोरेटिकल क्लास से नहीं आएगी। नहीं तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो हम लोग हमारे मौजूद पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो सिर्फ आप मारूबोजू कैंडल को समझने के लिए यहाँ पे नहीं आता है, उसके लिए तो आप जाइए गूगल पे लिखिए कि मारूबोजू कैंडल कैसी होती है, उसकी पिक्चर कैसी होती है, मिल गया आपको ना। उससे आप बहुत बड़े ज्ञाता और ज्ञानी तो हो नहीं गए। और मैं भी कह रहा हूँ कि इस वीडियो से या जितने लोग आपको 5 मिनट में दुनिया के सारे ज्ञान दे रहे हैं, मैं आपको सीधी बात करता हूँ, वो मेरे बस का नहीं है। मैं एक सीरियस एजुकेशन पर शुरू से लेके आज तक काम करता है और मुझे यही सबसे महत्वपूर्ण लगता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना, ये जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने थोड़ा भी समय और ऊर्जा यहाँ दी है तो उसके एवज में मैं आपको गारंटीड करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स मैं आपके ब्लड में फहरा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैटर ये करता है कि अगर आप सोचे कि हम 15 मिनट में दुनिया के सारे ज्ञान दे दें, तो भैया सिंपल एक लैंग्वेज में आप लोग को एक बात समझा देता हूँ कि इसका मतलब आप ना स्वयं को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज को प्रोफेशनल पढ़ने आए हैं तो नो डाउट आपको उसमें एक अच्छा समय खर्च करना पड़ेगा ना, एक अच्छी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी ना। शॉर्टकट तो मैं बिलीव नहीं करता, तो मैं अपने स्टूडेंटों को कैसे कह दूं। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियोस को छोटी से छोटी लेंथ में रखी जाए और आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा दी जाए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं इसको मार्केटिंग स्टाइल में पढ़ाऊं, मैं इसको सेल्स एटिकेट्स में पढ़ाऊं और आपसे ये कोशिश करूं कि आपको 5 मिनट में सारा ज्ञान दे दूं या 500 रुपए में करोड़पति बनाने का ज्ञान दे दूं। गलत है। ठीक है ना, तो मैंने आपको कहा इट इज ऑल अबाउट द 40% नॉलेज, 40% स्ट्रैटेजी, 40% प्लानिंग, एवरीथिंग व्हाट यू आर जस्ट स्टडिंग राइट। ये सब कुछ 40% है। 60% साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, योर एटीट्यूड, योर माइंडसेट, योर साइकोलॉजी, देयर नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो हम लोग बात करते हैं आज मारूबोजू कैंडल का। इससे प्रीवियस वाली क्लास में, यात्रा सीरीज में आप सबको पता है कि मैंने इससे प्रीवियस वाली क्लास में ना पूरा पूरा पढ़ाया है मारूबोजू का बियरिश। ठीक है, जितने लोग अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं आप सबको कहूंगा कि पेन और पेज के माध्यम से बैठ करके ना एक एक नोट्स बनाइएगा, एक एक सारी थ्योरी को एक एक जगह लिखिएगा। उससे क्या होगा ना कि जब हम लोग फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, चार्ट पैटर्न्स को पूरी क्लास पढ़ चुके होंगे ना, तो जब हम लोग प्रैक्टिस पर जाएंगे, एक मैं वेबसाइट्स पर आपको ले जाऊंगा जहां पर नंबर ऑफ ना सेम उसी कैंडल का चार्ट्स मिलेगा आपको। उस वेबसाइट पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना, तो जिससे कि आपको मैच्योरिटी आ जाएगी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मारूबोजू कैंडल्स की। यात्रा सीरीज में मारूबोजू कैंडल की, यहाँ बियरिश मारूबोजू कैंडल की बात होगी। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं ये पूरी वीडियो को देख लें। ठीक है, इसकी नोट्स बना लें और इसके पीछे की वीडियो जाकर के जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं बियरिश मारूबोजू। आप सबको पता है कि मारूबोजू से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भैया ये जो है ना, ये आपका एक सॉलिड मारूबोजू कैंडल होती है
अगर ये कैंडल जो है ना ग्रीन है, अगर ये कैंडल जो है ना ग्रीन है तो हम उसे बुलिश कहते हैं। ये पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेड। ठीक, तो ये बॉडी कैसी है इसकी, रेड है। तो जाहिर सी बात है कि यहां से मार्केट ओपन होगी और माय डियर यहां से मार्केट क्लोज होगी। ये हम लोग बेसिक्स में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल बात किसकी करेंगे आज, मारुबोजू की, बियरिश मारुबोजू की। ठीक है, तो अब बियरिश मारुबोजू की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे एक बियरिश मारुबोजू दिख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे एक विक दिखाई दे रही है। तो माय डियर इससे पहले वाली क्लास में मैंने सब कुछ डिस्कस किया था, लेकिन फिर से यहाँ एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। मारुबोजू तीन तरीके का दिखेगा, एक मारुबोजू दिखेगा फुल, एक मारुबोजू दिखेगा ओपन और एक मारुबोजू दिखेगा क्लोज। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने पढ़ाया। फुल में आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई भी विक दिखने को नहीं मिलेगी, ओपन में आपको एक विक मिलेगी, क्लोज में आपको एक विक मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर छोटे से आपको विक दिख रही है तब भी हम इसे मारुबोजू ही कहेंगे। ठीक है, फिर भी हम इसे मारुबोजू कैंडल स्टिक्स कहेंगे। रेड कलर की माय डियर दिख रही है इसलिए हम लोग इसे बियरिश मारुबोजू कहेंगे। ठीक है ना, बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक्स कहेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर क्या मारुबोजू कैंडल जो है रेड और ग्रीन दोनों फॉर्म होती है। हाँ तो साहब आप लोग इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे ग्रीन भी फॉर्म हो सकती है और यहाँ पे रेड भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक एक अक्षर सीखते जाइए, बाकी उसके बाद सारी डिस्कशन मैं कर दूंगा। ठीक है ना, एक्सरसाइज रही बात आप लोग को कराने की तो मेरी जिम्मेदारी है एक एक पूरा चार्ट मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कि आपको एक रेड कलर की पूरी सॉलिड कैंडल दिख रही है, इसी को हम लोगों ने कहा मारुबोजू बियरिश, रेड कलर की बनी इसलिए इसको हम लोगों ने बियरिश कहा। यहां से मार्केट देखो आपको ओपन हो रही है, मार्केट यहां से क्लोज हो रही है। ठीक, ये मार्केट का हाई है क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार का विक नहीं बना हुआ, ये मार्केट का लो है क्योंकि इसके नीचे किसी प्रकार की कोई विक नहीं बनी। ठीक है, कहीं से कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछिएगा। इसमें आपको दो तरीके का और देखेगा, एक मारुबोजू जो है ओपन दिखेगा, एक मारुबोजू क्लोज मिलेगा, जो कि मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूं। अब इसे मैं बुलिश और बियरिश दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए थोड़ा पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की मारुबोजू कैंडल दिख रही है, यहाँ पे आपको रेड कलर की मारुबोजू कैंडल दिख रही है। ये जो ग्रीन कलर की मारुबोजू कैंडल है इसको हम लोग बुलिश मारुबोजू कहते हैं, जिससे प्रीवियस वाली क्लास में यात्रा सीरीज की पूरी मैंने आपको पढ़ाई है। साथ ही साथ वहां पर हम लोगों ने प्लानिंग, जितने लोग नए हैं वो लोग सुन लें, बाकी जो पुराने हैं वो जानते हैं कि हम लोग पहले पूरी क्लास को बहुत सिस्टमैटिकली एक एक अक्षर पढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड बीच में हम लोग को यहाँ पे एक प्लानिंग जो कि अलग अलग चार्ट होते हैं उस पर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान को और देखते हैं कि कैंडल्स ने कैसे परफॉर्म किए हैं। और एंड ऑफ द वीडियो में मैं आप लोगों को इससे जुड़ी हुई स्ट्रैटेजी देता हूँ कि मारुबोजू कैंडल मिले तो क्या सिग्नल मिल रहा है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ पर किस तरीके के आपकी साइकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपको किस तरीके से टारगेट लगाना चाहिए, लाइक दैट ये सारा पूरा मैं फ्रेम देता हूँ, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन देता हूँ। और मैं बार बार अपील करता हूँ कि आप एक अच्छे बेहतर बेहतर विद्यार्थी की तरह, बेहतर स्टूडेंट्स की तरह डायरी पेन पेज लेकर के ना उसमें बेहतर नोट्स बनाइए। क्योंकि अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हाँ, लेकिन जब हम लोग सिंगल डबल ट्रिपल फिर चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी क्लासेस को जब पढ़ चुके हो ना यात्रा सीरीज में, और जब मैं उस वेबसाइट पर जाकर आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ ना, तब आपको थोड़ी परेशानी होगी अगर आप इस तरीके की पूरी क्लासेस कोई नोट्स नहीं बना के रखे हैं। तो मेरा फर्ज है आप लोग को बताना और आपका फर्ज है उसको बेहतर तरीके से अमल में लाना। चलिए भैया यहाँ पे कुछ चार्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट्स में क्या कहता है आपको, ठीक है, चार्ट्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा ट्रेंड दिख रहा है भाई साहब, डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे अचानक से आपको एक सॉलिड कैंडल दिखाई दे रही है। आप इसका मुझे बात क्वेश्चन में डाल दे रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि ये कैंडल कैसे फॉर्म हुई है। ठीक, जो आप लोग पढ़ चुके हैं उससे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको एक सॉलिड मारुबोजू कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ठीक, मारुबोजू कैंडल तो आपने पहचान लिया। अब मारुबोजू कैंडल जब आपने पहचान लिया तो इसका बियरिश फॉर्म है। ठीक, बियरिश क्यों है भैया, क्योंकि ये रेड कलर की कैंडल बनी हुई है। तो इसका मतलब अब आप मार्केट में क्या देखने वाले हैं, एक फॉल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, एक फॉल देखने वाले हैं। मतलब मार्केट वहां से
किस तरफ जाने के लिए तैयार है, थोड़ा नीचे जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि इसके बाद वाली जो कैंडल बन रही है वो कैसी बन रही है। तो जब भी मारुबोजो के नीचे वाली कैंडल माय डियर अगर रेड कलर की फॉर्म हो रही है तो ये मानकर चलिए कि आपको एक अच्छा कंफर्मेशन कॉल मिल रही है कि मार्केट में एक अच्छी गिरावट है। क्योंकि मारुबोजो कैंडल के बनने का आशय ही ये होता है कि वहां पर जो है ना वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों परफॉर्म में है। क्योंकि जब तक वॉल्यूम बहुत अच्छी नहीं होगी तब तक जो है ना मारुबोजो कैंडल फॉर्म ही नहीं होगी। साथ ही साथ प्राइस एक्शन, क्योंकि वॉल्यूम आया तो खरीदारी आई तो प्राइस एक्शन परफॉर्म करती है और आपको मारुबोजो कैंडल एक सॉलिड बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ मैं आप लोग को यह भी बोल दूं कि आप चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस सारी क्लासेस तो पढ़िए, लेकिन अपने आपको जो प्रैक्टिस करिए ना वो सिर्फ दो जगह पे प्रैक्टिस करिए, एक वॉल्यूम से जुड़ा हुआ और एक प्राइस एक्शन से जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता ना। कैसे बेटा झूठ नहीं बोलेगा? क्योंकि प्राइस एक्शन किस स्ट्राइक प्राइस पर उसकी प्राइस क्या परफॉर्म कर रही है ये आपको सामने दिखाई देती है। बाकी कैंडल तो कभी फॉल्स कैंडल भी बनती है, कभी फेक कैंडल भी बनती है, कभी ऑपरेशन कॉल्स के लिए भी फेक कैंडल्स को बना दिया जाता है, कभी रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर वो चल रही होती है कुछ समय के लिए और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से एक लेवल देने वाली है और आप एंट्री करते हैं और अचानक से देखते हैं कि आपके अपोजिट में वो चीज हो गई और फिर आपको लगता है कि ये कैंडल कैसे गलत बता दी। हाँ, तो यहाँ कैंडल गलत बता सकती है, 100% प्रूफ नहीं है कि ये कैंडल जिस तरीके से आपको इंडिकेशन कर रहे हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा कुछ लॉजिक होता, देखिए टीचर का धर्म है सब कुछ साफ बताना, क्योंकि मैं सेल्समैन नहीं हूँ। मेरा काम है कि आप लोगों को हैंड ओवर करते हुए एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीजों को आपके सामने बताना। अगर सोचो कि ये इतना ही आसान होता और इतना ही तरीके से एकदम 100% एक्यूरेट परफॉर्म करता तो 10 में से 9 ट्रेडर फेल नहीं होते ना। ये आपको एक हेल्प करता है कि जिससे कि आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी और बेहतर हो सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और मैं लगातार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि 40% इज ऑल अबाउट द रूल्स, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, लाइक दैट व्हाट यू स्टडीड बिफोर, जो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है। 60% ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए जब हम पीठ पे हाथ रखकर आपको डायरेक्शन देते हैं ना वो होता है कि हाँ हम कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए हम और आप जुड़ते हैं, उसके लिए हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इस रिलेशन को बहुत अच्छा रखिए, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस रिलेशन में मैंने कहा कि अगर नेक्स्ट कैंडल आपको अगर रेड कैंडल मिलती है ना तो ये मान के चलिए कि वहां पर आपको एक कंफर्मेशन कॉल मिल रही है। कैसी कॉल मिल रही है? कंफर्मेशन कॉल। कंफर्मेशन कॉल का मतलब हाँ यहाँ से आप अपने डिसीजन बना सकते हैं एंट्री का, ठीक है, डिसीजन बना सकते हैं। आप कुछ लोग का कहना होगा सर क्या वहां ग्रीन भी बन सकती है? हाँ, वहां पे ग्रीन भी बन सकती है। तो ग्रीन पे भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि मारुति कैंडल ने कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन फॉल कर दिया है। तो ग्रीन बनती है तो थोड़ा आपको वेटेड हो जाना है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो डिसीजन आप करें, नहीं तो वहां पे थोड़ा वेट कर लेना है। और अगर रेड फॉर्म होती है तो जनरली आप जितने भी चार्ट एनालिसिस करेंगे ना, जो हम लोग वेबसाइट पे अलग अलग कराएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम रेड कैंडल ही फॉर्म होती है क्योंकि वहां पे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन उसी डायरेक्शन में चल रहा होता है, ठीक है। तो जब जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा होता है तो चाहे उसे एफआईआईज लेके जाए चाहे डीआईआईज भी करके जाए, जो रिटेलर्स होते हैं ना वो डायरेक्शन के जिस वो डायरेक्शन जा रही है ना उसी वो डायरेक्शन पे ही आकर के बैठ जाते हैं, तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन और अच्छी परफॉर्म करने लगती है। दैट्स वाई वहां पे रेड कैंडल ज्यादातर कंडीशंस में बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। क्लियर हो गया? ट्रेडिंग विद द बेयरिश मारुबोजो कैसे करना है? एंट्री और एग्जिट पर काम करना है। क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों को सारे लेवल्स दे देता था, लेकिन अब यहाँ पे समझिए कि एंट्री और एग्जिट दोनों आपको ध्यान देना है। अब ये हमारी मारुबोजो कैंडल एक सॉलिड मारुबोजो कैंडल बन गई, ठीक है। सॉलिड मारुबोजो कैंडल बनने के बाद ये जो कैंडल है ना यहाँ पर आपको एक एंट्री के लिए सजेशन मिलता है जो कि इससे पहले मैंने अभी आपको पढ़ा है। यहाँ पर आपका ना स्टॉप लॉस बनता है, ये अभी आगे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पता चल गया कि साहब ये जो एंट्री है ना वो मारुबोजो के ये जहां पे क्लोज हो रहा है ना वहां पे, या फिर सबसे अच्छी चीज जो लगातार हम लोग वीडियो में देखते आ रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट कैंडल को फॉर्म होने दो। ये नेक्स्ट कैंडल बन गई। तो जब नेक्स्ट कैंडल बनती है ना तो ये जो आप मारुबोजो बियरिश मारुबोजो देख रहे हैं ना उसकी नेक्स्ट कैंडल के यहां कहीं आप अपनी एंट्री सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा इसके
जहां पर यहाँ पे ओपन हुई है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ठीक होता है, क्योंकि प्राइस वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्टॉप लॉस यहाँ लगाना ठीक होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग लगातार इससे प्रीवियस ही क्लासेस भी पढ़ रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पर हमेशा रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन खींचना सीख जाइए, ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन खींचना सीखे। अगर किसी को लगता है कि सर रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन पर पूरी एक बेहतर वीडियो बननी चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में से बताइए, तो मैं आप लोग को रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन की क्लास पूरी पढ़ा दूंगा। मैंने और भी एक चीज बोला है कि स्टॉप लॉस, देखो इस दुनिया में ना सिर्फ इस बात से मतलब नहीं होता कि हमने आज प्रॉफिट लिया या नहीं लिया, इस बात से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमने अपना लॉस किया या नहीं किया ना। तो अगर किसी दिन आप प्रीमियम अपना ना प्रॉफिट बुक कर पाए, तो इस बात की तो समझदारी रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस ना हो, ठीक है ना। तो दोनों स्ट्रैटेजी को आपको बिल्ड करना है। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को स्टॉप लॉस से जुड़ी हुई कोई भी क्लासेस थोड़ी भी समझ कम आती है या उनको लगाना नहीं आता, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भर भर के बताइए स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस क्लास। मैं आप लोगों को पूर्ण दावे और भरोसे के साथ कहता हूं कि स्टॉप लॉस की ऐसी सीरीज लेकर आएंगे ना कि आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके लॉस की संभावनाओं को हम कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दें, ठीक। इस दुनिया में आने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप ये सोचें कि यार मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जिस दिन आपका लॉस नहीं हुआ ना, उस दिन भी वो आपका प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो चलिए, एंट्री पता चल गई, स्टॉप लॉस पता चल गया। अब पता चलना है हमें कि भैया हमारा नेक्स्ट लेवल कहां पे होगा, हम कहां पे एग्जिट करेंगे। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं, थोड़ा सा सिखा देता हूं। यहां पर बड़ी ईमानदारी से सीखिएगा, समझिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूं। पूरा समराइज कर देते हैं लेवल। देखिए, ये आपके पास मिल गया, क्या मिल गया, एक कैंडल जो कि कैसी है, मारुबोजू कैंडल है, ठीक है। रेड को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी बात कर रहे हैं, बियरिश मारुबोजू के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और ये वाला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग एसएल मेंटेन करते हैं अपना। इस वाली कैंडल के पास हम लोग अपनी एंट्री को करते हैं, लेकिन एकदम कंफर्मेशन एंट्री अगर चाहिए तो उसकी जो नेक्स्ट वाली कैंडल है, अगर वो रेड फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे हमको एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छा है और प्राइस एक्शन भी अच्छा है। और यहाँ से हमें एक रेड कैंडल, देखो ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, ठीक। तो हमें एक कंफर्मेशन कॉल देखने को मिलती है। इतने में कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद मार्केट में एक अच्छा डाउन ट्रेंड आपको दिखता है, मतलब नीचे मार्केट एक फॉल करती है। कहां तक आपको रोक के रखना है अपने आप को, टारगेट कहां तक लेना है, तो टारगेट देखिए अपने स्टॉप लॉस का ना दुगने से थोड़ा ज्यादा आप ले सकते हैं। और हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर। हमेशा इसका कैलकुलेशन अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर करिए, मतलब आप कितना कैपिटल लेकर आए हैं और आप कितने रिस्क को लेने की आपकी क्षमता है। यहाँ रूल्स काम नहीं करता है कि आप जो है स्टॉप लॉस यहाँ रूल्स के अनुसार लगा लिए और उसके बाद आपको नुकसान हो गया, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए क्या सुझाव देता है, कितना कैपेबल है आप अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जितना आपने एसएल लिया, मान लीजिए आपने अपना एसएल 30 पॉइंट लिया है, ठीक है ना। तो आप जो अपना टारगेट सेट करिए वो 60 से लेकर 80-85 के बीच में सेट करिए कि देखो मैं यहाँ से अपने एग्जिट बना लूंगा। देखो एग्जिट तो मैं कितना भी पढ़ा दूं, लेकिन आपको पता है कि जब आप लाइव मार्केट में होते हैं ना, तो इसमें भी फॉर्मूले वॉर्मूले होते हैं ना, थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता है शुरुआती दौर में बिगिनर्स के लिए, और उसके बाद वो अलग अलग तरीके से काम करने लगते हैं, ठीक है ना। कुछ ईश्वर के अपने इष्ट ईश्वर के अनुसार काम करने लगते हैं, कुछ आप तो नीली बनी है, अब तो ग्रीन बनी है, अब तो रेड बनी है, ऐसे काम करने लगते हैं। कुछ के साथ सेमिनार और वेबिनार में मैं ये देखता हूँ कि उनका मोस्ट ऑफ द कमेंट होता है कि जहां वो एंट्री करते हैं वहीं से लॉस शुरू हो जाता है, और जहां से वो एग्जिट करते हैं वहीं से उनका प्रॉफिट शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस मैं देखता हूँ। उसका पीछे का रीजन ये है कि वो लगातार अपना जो प्रीमियम है, अपना जो पैसा है, वो इन्वेस्ट कर देते हैं ट्रेडिंग में, जबकि उनको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, अपने ब्रेन पर, अपनी नॉलेज पे। नॉलेज रहे, तैरना आता हो, छलांग लगा कर देखो नदी ना, इज इट फाइन। तो मैंने टारगेट आपको बता दिया 2x
मतलब टारगेट आप जो है ना 2x तो ज्यादा ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एग्जिट कहाँ करना है ना, उसके लिए भी अपना एक सिद्धांत बनाइए। अब वो सिद्धांत क्या होना चाहिए, एकदम कॉपी पेन पे लिख करना बोल्ड अक्षरों में उसको पेस्ट कर दीजिए। क्या, जैसे ही आपको चेंजिंग सिग्नल मिले, जैसे ही ट्रेंड चेंज होने का आपको सिग्नल मिले, कोई अलग अलग कैंडल फॉर्म हो, बिना सोचे समझे वहां पर अपना एग्जिट बटन, स्क्वायर ऑफ बटन, सेल बटन दबा लीजिए और फटाफट उसे सेल करके ना अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर से, मार्केट तो भाई अप डाउन करती रहेगी, फिर हो सकता है आपके फेवर में है, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड ले लें, लेकिन उस समय के लिए आप अपना प्रॉफिट बुक करके अपना मनोबल बढ़ा लें। ठीक है ना, ये डिसिप्लिन की बात है कि मार्केट जहां से चेंज करने के लिए बोला, मार्केट ने जैसे ही आपको बोला कि ठीक है भैया मैं बदलने के लिए तैयार हूं, तुरंत आप भी बदल जाइए और अपना स्क्वायर ऑफ के पोजीशन को कट कर लीजिए और अपना सेफ सॉफ्ट हो जाइए। अगर कुछ लोग प्रोफेशनल ट्रेडर है, उनको लगता है कि सर अगर मान लीजिए कि मार्केट यहां तक, लेट से कि यहां से आपकी एक रेड कैंडल बनी थी, ये मारूकोतो थी, यहाँ पे एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, अब आपको लगता है कि सर यहाँ से और डाउन ट्रेंड जा सकती है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं? तो उस कंडीशन में माय डियर एक शब्द आता है स्टॉप लॉस ट्रेल करना। ठीक, अब ये स्टॉप लॉस ट्रेल क्या होता है, चलो इसको भी थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करोगे। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए मान लेते हैं कि ये आपके पास एक कैंडल बन गई। ठीक है, इसके बाद यहां पर भी आपको एक रेड कैंडल बनते दिखाई दी, जो कंफर्म कर दी कि भैया एंट्री कर लो। यहां से आपने अपनी एंट्री बना ली थी, यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस बना लिया था। अब यहाँ कहीं आपको अपना टारगेट मिल गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा वेट कर ले, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इसको समझो। मान लेते हैं कि आपने एंट्री जो करी वो 40 रुपए पे करी। ठीक, टारगेट आपका 85 रुपए 90 रुपए हो गया, जो कि आपको हो जाना चाहिए। ठीक, स्टॉप लॉस आपने लगाया था 40 रुपए की जगह 25 रुपए। तो अब देखिए मार्केट 85 रुपए पे आ गई है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल का मतलब ये हुआ कि अब अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए, और आप 85 रुपए पे मार्केट चल रही है इस वक्त टारगेट पर, और आप इसी के पीछे फिर से आप एक रेजिस्टेंस लाइन खींच लीजिएगा। सब कुछ सीखे हुए हैं आप लोग, रेजिस्टेंस लाइन खींच लीजिएगा, और वहां पर 85 रुपए यहाँ पर है, तो आप इसे 60 रुपए या 65 रुपए या 70 रुपए, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखें कि आपको कितना मार्जिन रखना है। तो यहाँ से आप कोई भी स्टॉप लॉस अपना मॉडिफाई कर लीजिए, इससे आपको दो चीजें मिल जाएंगी। मान लीजिए किसी वजह से मार्केट अगर फिर से यहाँ से 85 रुपए से डाउन ट्रेंड कर जाती है, तो नो डाउट ये 85 185 हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट और ज्यादा हो जाएगा, जिसके लिए आप मेरे से बोल रहे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से मार्केट रिवर्सल करती है, तो 70 रुपए पे आपको बाहर कर देगी, लेकिन फिर भी आपसे 40 रुपए से 70 रुपए के बीच का जो ये मार्जिन है ना, वो आपके पास बचा रहेगा। तो आप प्रॉफिट में तो ऑलरेडी है ही ना, तो उससे क्या हुआ कि आप मार्केट में भी बने रहे। अगर आपके फेवर में आया तब तो बल्ले ही बल्ले, मान लीजिए किसी वजह से नहीं आया तो आप यहाँ पर वापस कर जाते हैं। अब मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम वेबिनार और सेमिनार में सारी स्ट्रेटजी सिखाई, आपको भी सिखा दिया। अब बहुत सारे लोगों को लगता है मैं ज्ञानी हो गया। माय डियर, मैंने आपसे फिर कहा ये सब 40% रोल है, 60% है माइंडसेट का, साइकोलॉजी का, डिसिप्लिन का, प्रिंसिपल का ना। अब चलो एक उदाहरण के थ्रू आपको बड़ी अच्छी सी चीज समझाता हूं। हुआ क्या, इन लाइव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मैं नाम स्टूडेंट का नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण समझा देता हूं कि हुआ क्या कि उसने अपनी एंट्री बना ली 75 रुपए पे, टारगेट इस वक्त चल रहा है 165 रुपए, स्टॉप लॉस बंदे ने लगा रखा था 45 रुपए। ठीक, अब मार्केट 165 पर आ गई। अब मार्केट जब 165 रुपए पे आ गई, तो उसका स्टॉप लॉस जो है उसने लगाया 140 रुपए। ठीक है, 140 रुपए का स्टॉप लॉस। अब मार्केट यहां से थोड़ी सी निगेटिव ट्रेंड करी, मतलब उसको लग रहा था नीचे जाएंगे तो ऊपर है। जैसे जैसे 165 से उसने 155 किया, तो इसने इसको मॉडिफाई करके 130 कर दिया। फिर 155 से जब ये 132 133 पे आया, तो इसने फिर इसको मॉडिफाई करके 90 रुपए कर दिया। मार्केट फिर से वापस आ गई और मार्केट 101 रुपए पे आई, तो इसने इसको फिर मॉडिफाई करके, अब आप देखो जहां से उसने जर्नी अपनी शुरू की थी, जैसे जैसे मार्केट रिवर्सल आ रहा था, वो स्टॉप लॉस अपने अगेंस्ट ही ट्रेल कर रहा था। क्यों?
क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मार्केट स्टॉप लॉस को कहीं हिट करके उसको बाहर में कर दे, ऐसा करते थोड़ा और पीछे कर लेते, हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स कर जाए। साइकोलॉजी आ गई ना, आपका माइंडसेट यहाँ पे आया ना, रूल्स तो काम नहीं किया ना, यहाँ कौन काम किया? आप। कौन परफॉर्मर है? आप। राजा कौन है परफॉर्मेंस का? ये जो ऊपर है आपका। ठीक, तो ब्रेन के हिसाब से आप देखिए उसने क्या किया, अपने ही स्टॉप लॉस को अपने ही अगेंस्ट ट्रेल करते हुए 75 रुपए की एंट्री, 175, 155, 165 रुपए का टारगेट था, बल्ले बल्ले थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने गैम्बलिंग की तरह, लालच की तरह इसने इसको हे भगवान की तरह ट्रीट किया, और अंत में उसने अपने ही प्रॉफिट को पूरी तरीके से लॉस में कन्वर्ट कर लिया। साइकोलॉजी समझ आई? मैंने आपको बार बार कहा कि 40% सिर्फ आपकी थ्योरी है, रूल्स है, स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, लेकिन 60% क्या है? ये 60% ये है जो हम और आप एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। 60% क्या है? पर्सनल थेरेपी, नॉलेज, डायरेक्शन देना, आपको सही करेक्ट करना ना। आपको होता है ना कहीं गलतियों पर आपके टीचर आपको स्ट्रिक्ट होते हैं, वो एटीट्यूड धीरे 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 बिल्डअप करना। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि आप कभी भी किसी के टाइम फ्रेम को, किसी भी स्ट्रैटेजी को, किसी भी प्लानिंग को डायरेक्ट इंप्लीमेंट मत करिए। पहले आप उसको एक बहुत ज्यादा पेपर ट्रेड करिए, एक्सरसाइज करिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गैदर करिए। उसके बाद आप देखेंगे ना एक समय बाद कि आपको अपनी एक पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिली। आपके ब्रेन ने आपको एक यूनिक कॉल किया, बस आप उस यूनिक कॉल को पहचानिए और उसको पॉइंट आउट करिए, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मैं 20-50 प्रैक्टिस डेली कर रहा था पेपर ट्रेडिंग की, और मुझे अपना ट्रेड बिहेवियर ये दिखाई दिया, क्या ये सही है? मैं पर्सनली उसको बाहर निकालूंगा, चेक करूंगा, और उसके बाद आप लोगों से बातचीत करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का यूट्यूब चैनल का परिवार का हिस्सा तो आपको बनना ही बनना है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप इस दुनिया में आए हैं, मैं आपको ये अच्छा कर रहा हूं, तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की क्लास थोड़ी ना है कि प्लस बी का होल स्क्वायर परसों भी वही रहेगा। ये तो स्टॉक मार्केट की क्लास है, ये तो मनी मनी मैनेजमेंट की क्लास है ना। यहाँ तो क्या है कि अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने, अभी जियो फाइनेंस सर्विसेज ने अभी 12 बजे क्या किया और 2:30 बजे क्या किया और रात में क्या करेगा, अगले दिन सुबह की न्यूज क्या होगी, सब अलग है। तो इसके लिए आपको अपने चैनल के साथ जुड़ जाना है, जिससे कि मैं आप लोग की हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता रहूं। चैनल को प्यार बनाए रखना है। अब यहाँ एक चीज और चलते चलते मैं आप लोग को सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे ही मैं बोलने वाला हूं कि ठीक है, तो ठीक है शब्द देखते हैं उनका डिसीजन बन जाता है कि अब तो वीडियो खत्म हो गई, अब आगे जो है मैं अपना प्रचार प्रसार करूंगा। देखो यार, एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, जब तक मैं साइनिंग आउट ना बोलूँ ना, तब तक मैं आपके साथ काम की बात करता रहूंगा, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करता रहूंगा, अपना टीचर का धर्म निभाता रहूंगा। साइनिंग आउट तक बने रहना है, समय है आपके पास। फिजूल फिजूल कार्यों में बिजी रहने, अस्त व्यस्त रहने को अगर आप व्यस्त कहते हैं तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। व्यस्त लोगों के पास समय है, अस्त व्यस्त लोगों के पास समय नहीं है। तो मैं व्यस्त लोगों के साथ काम करना चाह रहा हूं, अस्त व्यस्त लोगों के साथ नहीं। आप मान लीजिए कि कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यहां पर अपनी एंट्री बना ली। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने 50 रुपए में एंट्री बना ली, एसएल जो है आपने 35 रुपए रख लिया, टारगेट जो है आपने 90 रुपए रख लिया है, ठीक है। अब आपको लगता है कि सर स्टॉप लॉस लगातार ट्रेल करना, बार बार जाकर के मॉडिफाई करना थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग है, इसका कोई दूसरा उपाय है? चलो मैं आपको दूसरा उपाय देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहाँ पे जब आप 50 रुपए में एंट्री कर रहे थे, तो आपने मान लीजिए 250 क्वांटिटी जो है वो खरीदी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप 90 रुपए में आ गए, तो भी आपके पास 250 क्वांटिटी ही है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल है, आप प्रॉफिट में, ठीक। अब यहाँ पे क्या करिए कि इसमें से 200 क्वांटिटी जो है ना, वो आप अपनी सेल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सेल कर दीजिए। इससे क्या हो गया? आपका प्रॉफिट बुक हो गया, बल्ले बल्ले है, ठीक। और मान लीजिए किसी वजह से मार्केट अब नीचे जाती है, तो आपके पास 50 क्वांटिटी का ही रिस्क है, जो कि बहुत मिनिमम सा है, और आप मार्केट में पोजीशन अपनी बनाए हुए हैं।
फिर आप मार्केट मान लीजिए वापस होते होते 40, 45, 50 फिर आ गई, 50 क्वांटिटी पे आप थे ही, फिर से आपने क्या किया, अपनी पोजीशन को और क्वांटिटी वहां ऐड करके फिर ट्रेड। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी को आप मैनेज करिए, क्या करिए, 250 क्वांटिटी पर 50 रुपए में थे, 90 रुपए हो गई, 250 क्वांटिटी में 200 क्वांटिटी को सेल कर दीजिए, प्रॉफिट बुक हो गया, प्रीमियम सेव हो गया, मौज हो गई। 50 क्वांटिटी से अब आप उसी पोजीशन पर बने हुए, ठीक है, 50 क्वांटिटी से उसी पोजीशन पर बने हुए, फिर आपको लगता है कि कहीं पे एंट्री होनी चाहिए, फिर से आप अपनी एंट्री बनाइए। यहाँ तो हर ग्रीन लाइन हर रेड लाइन आपको हर मिनट पैसा दे रही है ना, ये तो बड़ा रोमांटिक लगा, लेकिन यहाँ पर हर मिनट ग्रीन लाइन और रेड लाइन आपसे पैसा ले रही है, ये ज्यादा पावरफुल लाइन है। कैसे लेना, इससे बचना है, इसके लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में आप लोग हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि लगातार इसी तरीके से अपनी एजुकेशन पर ना बहुत अच्छी एनर्जी खर्च करिए, अपना समय खर्च करिए, डायरी पेन पर सारी नोट्स को कंप्लीट करिए, यात्रा सीरीज को बहुत प्यार से बहुत ईमानदारी से